हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनटीटी का चैप्टर नंबर 8 यानी कि सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब सबसे पहले आपको नाम से क्लियर होना चाहिए कि सर्कुलर फंक्शन क्या होता है। भी अब कईयों के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैं हर बार ये बोलता हूँ कि नाम में ही उसका अर्थ छुपा होता है। सर्कुलर का मीनिंग ये नहीं कि कोई घुमावदार फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। सर्कुलर फंक्शन को जस्ट आप नॉर्मल इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो फंक्शन जिसकी डोमेन क्या हो, सेट ऑफ एंगल्स हो, और जो उसकी रेंज है वो सेट ऑफ नंबर्स हो। यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल की फॉर्म में आएगा जिसकी रेडियस शायद 1 होगी, इस तरीके से। यानी कि इनको हम सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। अब ये सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है, ये देखिए क्या होता है। अभी तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो यहां से एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सबसे पहले तो आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पता होना चाहिए। इतना कुछ लिख रखा है तभी समझ में आएगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लोगरिथम फंक्शन क्या होता है। अगर इनको आपने काफी डिटेल में स्टडी कर रखा है तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा भी। लेकिन कईयों को यही नहीं पता होता कि जो e की पावर x है वो होती क्या है, वो कहाँ से आई, इसको e नाम क्यों दिया जाता है। भी कुछ तो रीजन होगा, बाकी इतने सारे फंक्शन है किसी को नहीं लिखा, इस एक्सपोनेंशियल को ही क्यों लिख दिया। यानी कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में आने चाहिए। भी अगर आपको एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम फंक्शंस का बेस सीखना है कि ये क्या होते हैं, कहाँ से आए, क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्लास 12th लेवल की चीजें हैं, ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए और इस वजह से ही आपको चैप्टर नंबर 8 समझ में आएगा, अगर वो समझ में आती है तो, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस टाइप की चीजें जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाती है, और कहीं कोई इधर उधर से भी पूछ लेते हैं टीचर, हाँ भी ये आपने कब पढ़ा था, ये होता क्या है, इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम की कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए भी, ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो वीडियो पे आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो आज की शुरुआत करते हैं यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब एक्सपोनेंशियल जैसे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, नाम से पता चलता है कि तेजी से उभरता हुआ फंक्शन। एक्सपोनेंशियली का मीनिंग क्या होता है, बहुत तेज से। तो अब ये प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, व्हेन x इज ए रियल क्वांटिटी देन वी नो दैट कि हम e की पावर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, सो ऑन ये इनफाइनाइट तक आता रहेगा भी। क्लियर। यानी कि इसी से, इस सीरीज से ही क्या आया है, e टू द पावर x आया है भी। क्लियर। यानी कि इसकी वैल्यू ये होती है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और जहां पे जो e की वैल्यू है, ये जो अकेला e है, इसको हम बेस बोलते हैं कि यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, e है। उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, 1 बाई 4 फैक्टोरियल, सो ऑन इनफाइनाइट तक। दिस मीन्स ये वैल्यू होती है भी e की, ये जो एक्सपोनेंशियल के लिए यूज होता है। इसमें कुछ खास बात है, इस वजह से इसको e लिखा जाता है, वरना बहुत सारे ऐसे फंक्शन है भी जिनको नाम तक नहीं भी दिए गए। यानी कि 5 की पावर x है, कोई नाम थोड़े ना दिया गया। अब जो वैल्यू होती है e की, वो लाई करती है 2 और 3 के बीच में, ठीक है ना। 2 से बड़ी होती है, 3 से बड़ी होती है, और 2 से बड़ी 3 से छोटी होती है। अब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ये ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स के अंदर e की वैल्यू रख देनी है भी, कमेंट बॉक्स में रखनी है, यहाँ नहीं कहीं क्वेश्चन में पुट करने लग जाओ। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओगे कि जो e की एक्चुअल में वैल्यू होती है, ये तो मैंने बता दिया कि 2 से बड़ी और 3 से छोटी होगी, लेकिन वो होगी क्या, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए भी आपको कितना आता है। सिमिलरली वी डिफाइन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब ये क्या था, ये एक रियल नंबर था, रियल वेरिएबल था x, लेकिन हम ऐसे ही हम इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। बस सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं है कि z(x प्लस आयोटा y) एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इक्वल टू x प्लस आयोटा y क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। जहां पे ये जो x और y ये तो क्या है, रियल नंबर है। एज दी सीरीज उसको हम डिफाइन कर सकते हैं
किस तरीके से कि जहां x आया था वहां क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। 1 प्लस जेड बाई 1 फैक्टोरियल, जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, सो ऑन, इस तरीके से। और इसको हम डिनोट कर सकते हैं सिंबल EXP यानी कि एग्जाम्पल नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल भी होता है। एक्सपोनेंशियल ऑफ z या e टू द पावर z लिख सकते हैं, और e टू द पावर z की जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी जो मैंने यहाँ ऊपर लिखी थी भी, ठीक है ना। यानी कि 1 प्लस जेड, ये 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, जेड की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, सो ऑन इनफाइनाइट तक। यानी कि अब यहाँ पे तो क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके लिए डिफाइन था, रियल वेरिएबल के लिए, और यहाँ पे हमने किसके लिए डिफाइन कर दिया अभी, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए, ठीक है ना। बस यही आज का मेन मुद्दा है कि हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको वो पता भी होने चाहिए भी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हम प्रूव करेंगे कि e टू द पावर x प्लस आयोटा y है जो, वो इक्वल होगा e टू द पावर x इंटू कोस y प्लस आयोटा साइन y के। अब ये जो रिजल्ट है आप प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर भी कई जगह यूज कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रूफ हम इसका अब करेंगे। कई चीज़ें होती हैं जो हम पहले यूज कर लेते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि ये इस तरीके से आई है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, बाय डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ा था अभी, कि जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि जो e टू द पावर x प्लस आयोटा y है उसकी एक्सपेंशन क्या होगी, 1 प्लस x प्लस आयोटा y के डिवाइड में 1 फैक्टोरियल। अब उसको तो लिखो नया लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद x प्लस आयोटा y का स्क्वायर और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। उसके बाद x प्लस आयोटा y का होल क्यूब डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, सो ऑन ये चलता जाएगा अभी, x प्लस आयोटा y की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, सो ऑन ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए हम पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 0। अब x को 0 पुट करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, e टू द पावर ओनली आयोटा y, क्योंकि x तो क्या होगा 0, इक्वल टू 1 प्लस ये भी क्या बचेगा आयोटा y प्लस यहाँ आयोटा y का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बचा। उसके बाद आयोटा y का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और आयोटा y की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगर आप आगे लिखना चाहते हैं कि आयोटा y की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसको तो जितना मर्जी लिखते रहो उतना ही कम, ठीक है ना। इस तरीके से ये तो लास्ट तक चलता जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं भी। ये 1 प्लस आयोटा y ये तो एज इट इज है भी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। आयोटा क्यूब है, क्या लिखा जा सकता है, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 और साथ में आयोटा, यानी कि माइनस का वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और साथ में आयोटा आएगा। आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, यानी कि y की पावर 4 और बाय 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। उसके बाद आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 4 हो गया 1 और ये क्या बचेगा प्लस का y की पावर 5 प्लस 5 फैक्टोरियल और साथ में आयोटा, सो ऑन ये चलता रहेगा भाई जो भी है कि नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें रियल पार्ट को तो अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट में है ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस y की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, अगला आएगा माइनस y की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, सो ऑन ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया रियल पार्ट अलग। इमेजिनरी पार्ट यानी कि इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। यहाँ से बचा y, उसके बाद यहाँ से माइनस वाई क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस यहाँ से y की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, उसके बाद फिर माइनस में क्या आएगा y टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, सो ऑन ये चलता रहेगा इस तरीके से। उसके बाद ये किसके इक्वल था, e टू द पावर आयोटा y के इक्वल चल रहा है, यहाँ भी e टू द पावर आयोटा y है, यहाँ भी e टू द पावर आयोटा y इक्वल टू, जो ये है भी ये एक्सपेंशन होती है कोस y की। किसकी एक्सपेंशन होती है,
कोस वाई, क्योंकि यहाँ वाई लिखा है, या एक्स लिखा होता तो कोस एक्स की, थीटा लिखा होता तो कोस थीटा की, प्लस आयोटा ये एक्सपेंशन होती है आगे वाली साइन वाई की भी। अब आपको लग रहा है सर आपने तो ऐसे लिख दिया कोस वाई साइन वाई, एक्सपेंशन तो बताया नहीं। अब एक्सपेंशन के लिए आपको मैक्लॉरिन थ्योरम आनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंशन है, ये प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर भी आई थी भी, ठीक है ना। यहाँ से आप लिख सकते हो बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है ना। मैक्लॉरिन थ्योरम ये प्रीवियस सेमेस्टर में आ चुकी है। अब वहाँ से ये एक्सपेंशन लिखी। अब आपको जनरली मैं बता देता हूँ कि साइन थीटा की एक्सपेंशन या फिर साइन एक्स कोस एक्स ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स और एक्स टू द पावर एन, यानी कि ये सारे एक्सपेंशन आपको आनी चाहिए भी, ठीक है ना। कि इनको हम कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक दो एक्स्ट्रा लिख दी गई होगी या फिर एक दो कम लिख दी गई होगी, वो अलग चीज़ें हैं। ये एक्सपेंशन आपको आनी चाहिए, इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट कोस वाई लिख दिया, इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया साइन वाई, क्योंकि कोस वाई को जब एक्सपेंड करोगे तो यही बनता है, साइन वाई को जब एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा। मैं थोड़ा बहुत याद दिलवाने के लिए इस तरीके से लिख देता हूँ कि हम जैसे साइन वाई की एक्सपेंशन बतानी है कि क्या होगी, साइन वाई, फिर उसका हम एफ डैश एक्स निकालते थे, एफ डबल डैश एक्स निकालते थे, फिर जीरो पुट करते थे। तो मैक्लॉरिन थ्योरम थोड़ा बहुत आपको याद आ गया होगा अभी। तो ई टू द पावर आयोटा वाई कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई आया है, क्लियर। अब देखो, अब ई टू द पावर आयोटा वाई की वैल्यू ये है, हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, ए टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए टू द पावर एक्स से, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, ए टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू क्या हुआ, ए टू द पावर एक्स और ये क्या बना कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। हो गया भी प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था, ध्यान से चेक कर लीजिए, ये प्रूव होके यहाँ पहुँच गया। यानी कि अगर e टू द पावर एक्स दोनों साइड से हटा दे, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो e टू द पावर आयोटा y इक्वल टू होगा कोस y प्लस आयोटा साइन y। तो इस तरीके से इस रिजल्ट को प्रूव करोगे। और ये जो रिजल्ट है ये ध्यान रखें इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भी, ठीक है ना, ये बहुत जगह यूज होगा और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि जिसको हम इंडेक्स लॉ भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि अगर हम e की पावर z1 की मल्टीप्लाई e की पावर z2 के साथ करें तो वो इक्वल होगा e की पावर z1 प्लस z2। अब वैसे तो नॉर्मली देख के आपको क्या लग रहा है कि ये सर हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि e की पावर z1 और e की पावर z2 बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देते हैं, लेकिन वो जो जूनियर क्लासेज में आपने पढ़ा वो नंबर से रिलेटेड था। अब यहाँ z1 z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कुछ अलग सा मटेरियल है। तो इसके लिए देखिए बाय डेफिनेशन जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम e की पावर z1 को हम क्या लिख सकते हैं अभी, e की पावर, अब z1 और z2 का हमें पता होना चाहिए कि z1 और z2 क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर z1 है x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 है, इसको मैं ले लेता हूँ x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है ना, इसको डिफाइन करना जरूरी है। तो e की पावर z1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो e की पावर x1 इंटू कोस अब y1 प्लस आयोटा साइन y1, ये अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। अगर e की पावर ऐसे ही z2 हो तो मैं लिख लेता हूँ उसको e की पावर x2 और कोस y2 प्लस आयोटा साइन y2, ठीक है ना, ये होगा। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है अभी, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। जब मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, e की पावर z1 इंटू में e की पावर z2, राइट साइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, e की पावर x1 और e की पावर x2, यहाँ कोस y1 प्लस आयोटा साइन y1 इंटू में कोस y2 प्लस आयोटा साइन y2, ये होगा। अब ये x1 x2 y1 y2 ये तो रियल है, तो दिस मीन्स यहाँ बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, e की पावर x1 प्लस क्या हो गया x2, और ये क्या फॉर्म बन रही है अभी, सिस y1 फॉर्म बन रही है। ये क्या है, सिस y1 फॉर्म, ये सिस y2। अब हमें पता है कि जो सिस थीटा 1 और सिस थीटा 2 कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो सिस फॉर्म बनती है
थीटा 1 और थीटा 2, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2, इस तरीके से। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए ये रिजल्ट, ये 7 चैप्टर के अंदर भी काफ़ी आया था। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि कोस ये है y1 प्लस y2 और इनटू में आयोटा साइन y1 प्लस y2, ये हो गया अभी। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है इसको अभी हमने क्या लिखा था कि e की पावर x1 प्लस x2 प्लस आयोटा, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है y1 प्लस y2, क्योंकि अगर इसको ओपन करोगे एक्सपेंड करके यही आएगा जो अभी हमने फर्स्ट रिजल्ट में प्रूव किया था। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं कि e की पावर ये x1 अलग या आयोटा y1 इसके साथ लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद प्लस अब x2 लिख लेता हूँ और ये जो आयोटा y2 है वो इसके साथ लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बना, e की पावर इसकी वैल्यू क्या थी z1, तो e की पावर क्या हुआ z1 प्लस ये क्या हुआ z2। तो देखो ये हो गया इंडेक्स लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रूव। उसके बाद जब ऐसे हमने इस तरीके से लिख लिया, सिमिलरली अगर ये रिजल्ट हमें लिखना हो कि e की पावर z1, e की पावर z2, e की पावर z3 सो ऑन, लास्ट में e की पावर zn तक हमें मल्टीप्लाई करनी हो, तो हम क्या लिख देते हैं इसको, यही इंडेक्स लॉ से कि e की पावर z1 प्लस z2 प्लस z3 सो ऑन कहाँ तक ऐड हो जाएगा zn तक। तो ऐसा लिखा जा सकता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है। अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, टू प्रूव, अब हमें प्रूव करना है कि e की पावर z और पूरे की पावर n हो तो e की पावर nz बनेगा। अब ये भी आपको ऑलरेडी पता है, चलो फिर भी बता देते हैं आपको। ये जो इक्वेशन 1 आई है, पुट z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू z3 इक्वल टू z4 सो ऑन इक्वल टू zn इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर ये सारे के सारे इक्वल हो गए तो इसका मीनिंग क्या होगा कि e की पावर ये क्या होगा, ये z कितनी बार ऐड होगा, यानी कि z लिख लो या फिर z1 लिख लो जो भी है, अगर इन सभी की वैल्यू इक्वल हो, मान लिया ये सारे के सारे किसके इक्वल हैं, z के ही इक्वल हैं, तो ये z कितनी बार ऐड होगा 1 2 3 4 5 सो ऑन कहाँ तक n तक, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि z प्लस z प्लस z प्लस कितनी टाइम्स n टाइम्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी e की पावर, अब देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई में था, ये मैंने राइट साइड लिखी है यहाँ ये n टाइम्स, और यहाँ देखो इस तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर z e की पावर z e की पावर z सो ऑन, ये कितने टाइम्स है n टाइम्स, तो इनको ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा e की पावर n टाइम्स z, और ये क्या है e की पावर z की पावर n, क्योंकि ये n टाइम्स है ना, जैसे अगर स्केयर होता है तो हम 2 × 2 लिखते हैं, क्यूब होता है तो जैसे 2 का क्यूब है 2 × 2 × 2 3 बार लिखते हैं, ये n टाइम्स लिखा है तो e की पावर z की पावर n, और ये क्या होगा e की पावर nz, ये जस्ट सिंपल साइज के अंदर और कुछ नहीं है, तो ये हो गया अभी। अब नेक्स्ट है जो काम की प्रॉपर्टी है, हमें e की पावर z को पीरियोडिक फंक्शन प्रूव करना है भी, क्लियर। तो यहाँ से देखिए अब प्रॉपर्टी नंबर 3 करवाते हैं आपको, टू प्रूव कि जो e की पावर z है इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, अब उसका जो पीरियड है वो क्या होगा 2 पाई आयोटा। अब सबसे पहले तो इसको पीरियोडिक प्रूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ये क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट मैथ के अंदर आया था, अगर आपने पढ़ा हो तो, यानी कि एक ऐसा एंगल जिसपे फंक्शन चेंज ना हो भी, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए देखिए, अब e की पावर अगर z हो, e की पावर z हो तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, e की पावर x इंटू कोस y प्लस आयोटा साइन y, जो अभी हमने सीखा था, जहाँ पे अगर z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद एज वी नो, अब जैसा कि हमें पता है
कि अगर जो कोस वाई होता है उसको हम लिख सकते हैं कोस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, यानी कि वाई वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है ना। अब 2n पाई यानी कि 2 पाई प्लस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनकी वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। ये कोस की वारी होती है। ऐसे ही अगर हम साइन वाई को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन 2n पाई प्लस वाई, और जहाँ पे n क्या है इंटीजर है, इन दोनों केसेस में n क्या रहेगा इंटीजर, तो इनके एंगल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोस 2 पाई प्लस थीटा, कोस थीटा होता है साइन 2 पाई प्लस थीटा, यही होता है। 4 पाई प्लस थीटा करोगे 5 पाई 6 पाई जो मर्जी करो यही बनेगा भी, ठीक है ना। तो उसके बाद अब ये जो e की पावर z था, अगर मैं इसको ये लिखूं कि e की पावर x, ये तो एज इट इज। अब जो कोस y है उसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 2n पाई प्लस वाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है कोस y के, क्लास 11th में हमने पढ़ा था। उसके बाद आयोटा साइन यहाँ 2n पाई प्लस वाई लिख देते हैं, अभी तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब तो e की पावर जो z है वो किसके इक्वल होगा, अभी इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर x प्लस आयोटा इंटू में 2n पाई प्लस वाई, यानी कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि हमने पढ़ा था ही। तो e की पावर x प्लस ये आयोटा वाई और प्लस ये क्या बनेगा 2n पाई आयोटा, ये क्या बना 2n पाई आयोटा बना। तो x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल है z के इक्वल है। तो ये जो e की पावर z है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ e की पावर z प्लस 2n पाई और आयोटा। तो दिस मीन्स ये क्या हुआ पीरियोडिक फंक्शन, और n की वैल्यू क्या हो सकती है भी, कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि e की पावर z इक्वल टू e की पावर z प्लस 2 पाई आयोटा होगा, यानी कि 2 पाई आयोटा पे क्या बनेगा एक पीरियोडिक फंक्शन। n की वैल्यू 1 पुट कर लो 2 पाई आयोटा होगा, अगर 2 पुट करोगे तो 4 पाई आयोटा हो जाएगा। n तो जस्ट क्या है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं, यानी कि 2 पाई आयोटा पे ये क्या होगा एक पीरियोडिक फंक्शन। इसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है 2 पाई का सोन 1 2 3 जो मर्जी आप पुट करते जाएं, तो इस पे ये क्या होगा पीरियोडिक फंक्शन। अब ये ध्यान रहे कि पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन आपको आती हो, थोड़ा बहुत मैंने हिंट दे दिया कि ये कहाँ आया था, किस तरीके से आपने पढ़ा था। तो ये थी भी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आपके काफ़ी काम आएगी जब हम एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व करेंगे। 8.1 काफ़ी छोटी सी एक्सरसाइज है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री के आगे के चैप्टर है 8th 9th 10th, ये शॉर्ट से चैप्टर है, इनको हम स्पीड से करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमारा 8.1 का जो इंट्रोडक्शन होता है बेसिक वो है कंप्लीट भी। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप जो 8.1 एक्सरसाइज है इसमें आपको काफ़ी दिक्कत होगी भी, है तो छोटी सी लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और लोग और एक्सपोनेंशियल वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप जरूर देखें, वो जड़ है इनकी कि ये कहाँ से आया। अभी तो आप आगे का पढ़ रहे हो लेकिन पीछे का भी आपको पता होना चाहिए भी ऐसे क्यों होता है, इसको स्पेशल ई नाम क्यों दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए, और वो मैंने ई की वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला था, वो भी आपने लिख देनी है भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1।